वास्तविकता में ईश्वर को जानने के लिए बहुत ही सरल और सहज भाव से उसको जाना जा सकता है। जी गुरुजी। जैसे कि जब बच्चा गर्भ में रहता है माँ के, जी। वह सांसें किससे लेता है? उसकी माँ के द्वारा, और जीवित रहता है। सही बात। तत्पश्चात उसके बाद जैसे ही गर्भ से बाहर आता है बच्चा, उसके बाद प्रकृति से जुड़ जाता है, प्रकृति के साथ उसकी सांसें जुड़ जाती हैं। जी। शरीर श्वास लेना चाहे या ना चाहे तभी वो सांसें लेता रहता है। कैसे? क्योंकि उसको प्रकृति श्वास दे रही है। आप चाहो या ना चाहो, आपकी श्वासें उससे जुड़ी है, इस प्रकृति से, इस जगत से श्वासें जुड़ी हैं। जी गुरु। ये ही हमारे ईश्वर है, यही प्रकृति हमारा धर्म है, और कोई भी जीव इस प्रकृति से बाहर नहीं है। सारे जीव, जितना भी जीव है इस धरती पे मौजूद है, जितनी भी योनि में मौजूद है जी, उत्पन्न हुआ है जितनी भी योनि से, सब प्रकृति में ही, प्रकृति के द्वारा ही जीवित है। जी जी। एक गुरुजी, एक प्रश्न था कि आजकल सब लोग अपना घर परिवार नौकरी छोड़कर साधु क्यों बन रहे हैं? सिर्फ और सिर्फ अज्ञानता के कारण। जी। हमको सही ज्ञान ना होने के कारण जी, हमारा मन जो है भटकता रहता है। जी। ठीक है। अगर सही शिक्षा, आध्यात्मिक शिक्षा अगर मिले तो उसका मन स्थिर रहता है। अज्ञानता क्या है? हाँ, बच्चा जन्म लेता है, बड़ा होता है, ठीक है, हम उसको जैसे ही थोड़ी सी समझ आती है, हम कहाँ भेजते हैं? विद्यालय भेजते हैं। विद्यालयों में क्या हो रहा है? विद्यालयों में हमें केवल और केवल जो शिक्षा प्रदान की जा रही है जी, वो या तो लैंग्वेज पे डिपेंड है, भाषा पे डिपेंड है, या जो हमारी कहानियां हो चुकी हैं उस पर डिपेंड है जी। लेकिन आध्यात्मिक कोई भी शिक्षा नहीं दी जा रही है, जिसके कारण हमें सांसारिक ज्ञान नहीं प्राप्त हो पाता है। तो और जो भी ज्ञान हमें मिलता है वहाँ जी, वो सिर्फ रटा रटाया ही ज्ञान मिलता है जी। और हम किस लिए जाते हैं वहाँ विद्यालय में कि हाँ भाई हमारा बच्चा पढ़ जाए तो डॉक्टर बन जाए, इंजीनियर बन जाए, कुछ और बन जाए, लेकिन कोई ये नहीं चाहता कि क्या बच्चा चाह रहा है, बच्चे की किस तरफ क्या दिशा है उसकी, क्या करना चाहता है जी। कुछ बच्चे खेल कूद में इंटरेस्टेड होते हैं जी, है ना, कुछ बच्चे पढ़ाई में, लेकिन सारे बच्चों को क्या है, जैसे ही पैदा हुआ नहीं, सोच समझ आई नहीं कि हम भेज देते हैं उसको विद्यालय। ठीक, अब उसने जैसे ही विद्यालय कंप्लीट किया, अब उसको जिम्मेदारी दे दी क्योंकि धन कमाना है, उसको सेटल होना है जी, समझ रहे हैं जी। उसको सेटल होने के लिए अब दौड़ लग गई उसकी कि उसको गृहस्थ जीवन जीना है, उसको शादी करनी है और पैसा कमाना है जी। क्या कर रहे हैं माँ बाप? बच्चों पे थोप रहे हैं। क्या थोप रहे हैं? पहले पढ़ लो, फिर उसके बाद धन कमा लो, उसके बाद अपना नौकरी सेटल कर लो, बच्चे बड़े कर लो, और फिर आके हम परेशान हैं कि हमने जीवन में स्वयं कुछ नहीं कर पाया जी। हमने स्वयं जीवन में कुछ भी ना कर पाने के कारण हम दुखी हैं। हमारा जो आध्यात्मिक है मन जी, अशांत है। क्यों? क्योंकि हम स्वतंत्र हो ही नहीं पाए। जब हम स्वतंत्र हो ही नहीं पाएंगे तो हम क्या जानेंगे संसार में क्या है। यही जो अंदर कसौटी रहती है मन में कि हम अपना जीवन स्वयं नहीं जी पाते, हम हमेशा दूसरों पर आधारित होते हैं। ठीक है, ये हमारे कसक जो मन की रहती है, यही भड़ास बन के एक बार फूटती है। जी गुरुजी। ठीक है ना, तो उसी कारणवश हम जो है कभी घर से भाग जाते हैं, ठीक है, कभी नौकरी कर रहे होते हैं ऊब जाते हैं, ऊब के भाग जाते हैं, क्योंकि हमारा उद्देश्य, हर बच्चे का उद्देश्य केवल धन कमाना ही नहीं है।
जी उसको भी अपने बारे में जानने का हक है, उसको भी हक है कि हम कैसे अपना जीवन यापन करें, उसको कैसे अपना स्वतंत्र रहकर किसी के बंधनों में ना रहकर जी अपने जीवन को जिए। जैसे कि तुमने देखा होगा, ईश्वर की जो प्राप्ति के लिए भाग रहे हैं लोग, जी है ना। ईश्वर चाहते हैं कि भाई अब कुछ तो है नहीं, अब हम भाग तो गए, अब क्या करें। फिर हम जाते हैं आध्यात्म, फिर हम बनते हैं साधु, जी कि हमें लगता है कि वहां कुछ मिल जाएगा। एक्चुअल में वहां पे भी कुछ नहीं मिलता है। जो सताया हुआ व्यक्ति है अपने घर से, अपने परिवार से, अपने जहाँ पे उसका व्यवसाय है, नौकरी से, जो वो भागा हुआ है वहां से, तो उसको कहीं सुकून नहीं मिल सकता। जो मन से प्रसन्न है वो संसार में प्रसन्न है। जो व्यक्ति मन से प्रसन्न नहीं, वो कहीं प्रसन्न नहीं हो सकता। जी और किसके लिए भाग रहे हो? ईश्वर कहाँ कहाँ नहीं है ईश्वर। जैसा कि मैंने बताया कि हम प्रकृति की गोद में ही सारे जीव सांस ले रहे हैं, सारे जीव खेल रहे हैं, रह रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं, जी। तो कहाँ भागोगे? किसके पास भागोगे? ये अज्ञानता ही है जो हमें इधर उधर ले जाती है। जी सही अज्ञानता के कारण ही हम इधर उधर भटकते रहते हैं। जी गुरु जी सही बात है ना। अब जैसे कुम्हार है, कुम्हार क्या करता है? मिट्टी से बर्तन बनाता है, घड़ा बनाता है, जी तमाम तरीके के। लेकिन उसका मेन स्वरूप क्या है? उसका मेन स्वरूप मट्टी ही है। मट्टी से ही घड़ा बनता है और घड़ा ही मट्टी बन जाता है। जी सही वैसे ही प्रकृति में हर स्तनधारी जीव जी प्रकृति का कुम्हार है। वो अपने जितनी उसकी समझ है, वो कोई भी स्तनधारी जीव, समझ रहे ना, जी वो जो भी अपना जन्म देता है वो प्रकृति का कुम्हार है। वो अपने जो उसके पास ज्ञान है उस हिसाब से वो उस जीव को उत्पन्न कर देता है। जी और फिर वास्तविक स्वरूप क्या है उसका? प्रकृति में विलीन हो जाता है। जी है ना। तो इससे ये भटकाव, मन का भ्रम, लोगों का देख देख कर कि हाँ ये साधु ने ये कर दिया, उन्होंने वो कर दिया। प्रकृति में सबको ऊर्जा समान रूप से, जितना आपकी क्षमता है। अब हाथी है, उसकी क्षमता बहुत अधिक है ऊर्जा इकट्ठा करने की, जी उसका शरीर बड़ा है, तो उसके पास उस हिसाब की ऊर्जा है। आपने ऊर्जा के लिए क्या काम किया है ना। जितना हमने ऊर्जा के लिए काम किया है, अब कोई जिम खाने जाता है तो मेहनत करता, उसकी ऊर्जा उतनी बढ़ जाती है। तो हम ऊर्जा को देख के प्रभावित होते हैं, साधु संतों को देख के प्रभावित होते हैं। ये नहीं देखते कि वो दिन रात केवल ऊर्जा के लिए ही काम कर रहा है जी और उसकी जो ऊर्जा थोड़ी बहुत बढ़ जाती है, हम उससे आकर्षित होकर, हम उससे प्रभावित होकर हम उसके पास भागते हैं कि हाँ, कि हमारे पास भी ये ऊर्जा आ जाए। हमारे पास ऊर्जा है, प्रकृति में ऊर्जा का ही रूपांतरण हो रहा है। जी गुरु हर स्तनधारी जीव वही कुम्हार है जो उसको बना रहा है। वो ऊर्जा का ही रूपांतरण है। प्रकृति एक ही है, ईश्वर एक ही है। जी गुरु नमस्कार, आज के लिए इतना ही।